भय के कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग सामाजिक परिस्थितियों से डरते हैं, जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलना या नए लोगों से मिलना। कुछ लोगों को ऊंचाइयों, अंधेरे या मकड़ियों जैसे विशिष्ट चीज़ों से डर लगता है, और कुछ लोगों को बड़ी, अमूर्त चीज़ों से डर लगता है, जैसे कि असफलता, अकेलापन या मृत्यु। भले ही भय का रूप कोई भी हो, यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। भय हमें अवसरों से चूक जाने का कारण बन सकता है, हमें रिश्तों में वापस खींच सकता है और हमें चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का विकास कर सकता है। पहला कदम भय को पहचानना है। जब आप महसूस करते हैं कि आप डर रहे हैं, तो इसे पहचानें और इसका नाम लें। दूसरा कदम अपने डर का कारण समझने की कोशिश करना है। एक बार जब आप अपने डर के बारे में जानते हैं, तो आप इसे दूर करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा कदम अपने डर का सामना करना है। धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अपने डर का सामना करना इसे कम करने में मदद कर सकता है। चौथा कदम अपने आप को सकारात्मक पुष्टि देना है। अपने आप को बताएं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और अपने डर को दूर करने में सक्षम हैं। आखिरी कदम दूसरों से मदद लेना है। अगर आप अपने डर को अकेले दूर नहीं कर सकते हैं, तो किसी मित्र, परिवार के सदस्य या चिकित्सक से मदद लेने में संकोच न करें। भय एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करनी चाहिए। भय को दूर करने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए कदम उठाकर हम सशक्त, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र व्यक्ति बन सकते हैं। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दुखित करते हैं। यह हवा के हल्के झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती, मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी जाते और वहां से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था, और यद्यपि वहां मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनको भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक लटका रह गया था। इसके बाद वह कई महीने तक दीख न पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी रामसेवक से बहुत मिलता जुलता था। बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी रामसेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब की हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चल गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाए। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलिहान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलिहान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की, राम गुलाम पकड़ा गया। आत्म प्रतिबिंब और आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक उपकरण के रूप में जर्नलिंग का महत्व। अपने विचारों को लिखकर हम खुद के साथ एक सार्थक संवाद में संलग्न होते हैं, अंतर्दृष्टि, स्पष्टता और भावनात्मक मुक्ति प्राप्त करते हैं। जर्नलिंग एक पवित्र स्थान बन जाता है, जहां हमारे अनफिल्टर्ड विचार सांस ले सकते हैं। जैसे ही आप हर सुबह की शुरुआत करते हैं, मन में आने वाले पहले विचारों को लिख लें। वे सपनों के अवशेष, पिछले दिन की भावनाएं या आने वाले दिन के बारे में प्रत्याशा हो सकते हैं। ये शुरुआती फैलाव मानसिक अव्यवस्था को दूर करने में मदद करता है, ठीक उसी तरह जैसे आंगन में गिरे हुए पत्तों को साफ करना। मन को अव्यवस्थित करने के लिए सुबह की जर्नलिंग के अभ्यास पर जोर दिया जाता है। अपने शुरुआती विचारों को पकड़कर हम किसी भी लंबित मानसिक बोझ को छोड़ देते हैं, जिससे दिन की एक नई शुरुआत होती है। यह मन के मलबे को साफ करने, स्पष्टता और ध्यान के लिए जगह बनाने के समान है। कृतज्ञता से परे आत्म प्रतिबिंब में तल्लीन करें। ज्ञान, साहस, न्याय और संयम के स्थिर गुण, यह आपके नैतिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मार्गदर्शन धार्मिक व्यक्ति से पूछिए कि वह धर्म का पालन क्यों करता है, तो वह जवाब देगा, क्योंकि यह मेरी जागृत चेतना का चुनाव है। यह एक सचेत निर्णय होता है, न कि बाध्यता। सच का सामना, आत्म सुधार की राह, अपने आप से सच का सामना करें। यदि आप जानते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसे स्वीकार करने में हिम्मत दिखाएं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अड़े रहना ही भारी पड़ता है।
एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि आपका वर्तमान काम आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो आप बदलाव लाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। बदलाव की राह कठिन पर संभव। यह बदलाव आसान नहीं होगा। आपको शायद अपनी आदतों, सोच और शायद अपने करियर पथ को भी बदलना पड़े, मगर यह असंभव भी नहीं है। यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे हैं, तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्मज्ञान की रोशनी खुद को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करें। आत्मज्ञान प्राप्त करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप असल में क्या चाहते हैं और आपके मूल्य क्या हैं। आप विभिन्न आध्यात्मिक या दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं या किसी अनुभवी मार्गदर्शक से सलाह ले सकते हैं। जब आप अपने आप को गहराई से समझेंगे, तो आप यह पहचान पाएंगे कि कौन से काम आपको संतुष्टि देते हैं और कौन से बेचैनी पैदा करते हैं। यह आत्मज्ञान आपको सही रास्ते पर चलने का बल देगा। सकारात्मक सोच का सहारा बदलाव की राह में सकारात्मक सोच आपका साथी बनेगी। भविष्य की चुनौतियों से घबराने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे छोटे सफल कदम उठाते रहें और हर सफलता का जश्न मनाएं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अपनी जिंदगी, अपना फैसला, यह आपकी जिंदगी है और आपको ही इसे जीना है। ऐसे में यह आपका ही फैसला है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। जहां एक तरफ आर्थिक सुरक्षा का लालच है, वहीं दूसरी तरफ आत्मसम्मान और आंतरिक शांति की तमन्ना है। आपको यह चुनना है कि आप किसके लिए जीना चाहते हैं। क्या आप दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में अपना जीवन लगा देंगे या फिर अपने मूल्यों के अनुरूप जीने का साहस करेंगे। यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखें, सच्ची खुशी उसी रास्ते पर मिलती है जहां आप खुद के साथ सच्चे रहते हैं। करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। हमें एक चीज़ को चुनना होगा और दूसरी चीज़ को छोड़ना होगा। आइए हम अहंकार को कम करने और अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाने का प्रयास करें। यह हमें मुक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। अहंकार एक जटिल विषय है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु से बात कर सकते हैं। अहंकार एक ऐसा भाव है जो हमें मैं और मेरा की भावना से जोड़ता है। यह हमें अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों और अपनी क्षमताओं को परिभाषित करने में मदद करता है। मुक्ति अहंकार से मुक्त होने की अवस्था है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने मैं और मेरा की भावना से परे जाते हैं और एक उच्च चेतना से जुड़ जाते हैं। अहंकार और मुक्ति के बीच संबंध जटिल है। अहंकार मुक्ति में बाधा बन सकता है, लेकिन यह मुक्ति का साधन भी बन सकता है। अहंकार कैसे बाधा बन सकता है? अहंकार हमें दूसरों से अलग करता है और हमें अकेला बनाता है। अहंकार हमें अपने विचारों और भावनाओं से बांधता है। अहंकार हमें दूसरों को स्वीकार करने से रोकता है। अहंकार हमें दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अहंकार कैसे मुक्ति का साधन बन सकता है? अहंकार हमें आत्म जागरूकता के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपनी क्षमताओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। अहंकार हमें अपनी आत्मा को खोजने के लिए प्रेरित करता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अहंकार को त्यागना नहीं है, बल्कि उसे पार करना है। यह कैसे किया जा सकता है? आत्म जागरूकता। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के बारे में जागरूक होना चाहिए। आत्म स्वीकृति। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए, अपनी खामियों और कमजोरियों के साथ। दूसरों के प्रति करुणा। हमें दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। आत्मसमर्पण। हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर उच्च चेतना को समर्पण करना चाहिए। मुक्ति एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह एक पुरस्कृत यात्रा भी है। जो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे सच्चे आनंद, शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।